नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी अनफिल्टर्ड और मैं हूं आपके साथ प्रियंका साहू। चैत्र नवरात्र के इस पावन पर्व पर हम आ पहुंचे राजधानी रायपुर के त्रिपुर सुंदरी मंदिर पर। इस मंदिर की खासियत ये है कि माता रानी की दुनिया में केवल एक ऐसी मूर्ति है जो स्फटिक मणि से बनी हुई है। आइए हम आपको उनके दर्शन कराते हैं। तो देखिए, हम मंदिर के गर्भगृह में आ पहुँचे हैं, जहाँ पर माता रानी का जो है दिव्य रूप हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं। आइए। देखिए, नवरात्रि के पर्व पर ख़ास जो है माता का श्रृंगार किया जाता है। कितना दिव्य माँ का रूप है, फूलों से सुसज्जित उनका जो पूरी तरीके से जो श्रृंगार किया गया है, खूबसूरत वस्त्रों के साथ उनका दिव्य श्रृंगार किया गया है। नवरात्र के समय में दूर दूर से भक्त जो है यहाँ पर आते हैं, माँ के दर्शन करते हैं। और माँ के इस रूप का जो मंदिर है वो बहुत ही कम है, और स्फटिक मणि की जो मूर्ति होती है वो दुनिया में माता रानी की केवल एक ही इसी मंदिर पर स्थापित की गई है। इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं, क्या कुछ कथा है माता रानी के बारे में, हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ महाराज जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। महाराज जी प्रणाम। माता रानी का इस मंदिर की क्या पौराणिकता है, क्या कुछ यहाँ की प्रमाणिकता है, बताइए। भगवती राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी का ये मंदिर है। ये श्री विद्या के जो उपासक होते हैं, श्री यंत्र में सारा पूजन होता है, उसी की आराध्या हैं। हमारे यहाँ 10 महाविद्याओं की जो उपासना होती है, उसमें तीसरी महाविद्या महाषोडशी के नाम से ये प्रसिद्ध मानी जाती है। इनकी स्थापना पूज्यपाद ब्रह्मलीन जगत गुरु ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने की थी। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, एक अलग राज्य बना था, तब उन्होंने यहाँ भगवती राजराजेश्वरी की स्थापना की थी। तो ये उद्देश्य था कि यहाँ भूमि में उत्खनन होता है, तो उसका दोष निवृत्ति के लिए स्फटिक की देवी स्थापित की थी। स्फटिक ये मणि मानी जाती है, मणिमय विग्रह माना जाता है। तो साधक जिस प्रकार की मूर्ति में साधना करता है, उस प्रकार की उसकी उन्नति होती है। तो यहाँ भौतिक उन्नति थी, आध्यात्मिक उन्नति भी हो जाए, इस हेतु से स्फटिक का श्री विग्रह स्थापित किया गया था। विश्व का अद्वितीय विग्रह है। विश्व में आप समझिए स्फटिक की मूर्ति नहीं मिलेगी आपको। भित्ति चित्र तो आप बना सकती हैं दीवार में करके, पर मूर्ति नहीं बना सकती हैं। पूज्यपाद ब्रह्मलीन जगतगुरु जी महाराज ने कम से कम 17 वर्ष का एक प्रयोग किया है। इसके बाद ये दिव्य विग्रह निकला है। ये विश्व का पहला विग्रह माना जाता है। चैत्र नवरात्र का समय चल रहा है, क्या कुछ खास मंदिर में आप आयोजन कर रहे हैं? किस तरीके से माता की सेवा हो रही है? चैत्र मास के पावन पुनीत में तो आपने ज्योति का दर्शन किया होगा, उसका भी क्लिप लिया होगा। तो अखंड ज्योति जल रही है, और इसके साथ साथ ये है कि श्री यंत्र का सांगोपांग पूजन होता है, जिसको महापूजन बोलते हैं। नवावरण पूजन चलता है, कमल से अर्चन किया जाता है, और रत्नों की पुष्पांजलि भगवती को दी जाती है। 6 बजे से लेकर के 1 बजे तक ये विशेष पूजन होता है। कहते हैं जो श्री यंत्र का पूजन नहीं कर पाता है, वो यदि दर्शन कर ले पूजन का, तो उसको पुण्य प्राप्त हो जाता है। कब कब होता है ये पूजन? ये नवरात्रि में, दोनों नवरात्रियों में, दीपावली में और शरद पूर्णिमा में। पूरे नवरात्रि के 9 दिन होते हैं? 9 ही दिन लगातार चलेगा। तो मतलब सुबह 6 बजे से दोपहर के 1 बजे तक के? सुबह नहीं, शाम को 6 बजे से रात में 1 बजे तक उपासना होती है। क्या कुछ, कितनी ज्योतियाँ इस बार जली हैं मंदिर? यहाँ 750 ज्योति जल रही हैं। क्या कुछ मतलब यहाँ पर की प्रमाणिकता क्या है कि किस तरीके से जो है माता रानी जो है यहाँ पर राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के रूप में भगवती की हम लोग उपासना करते हैं। और ये श्री विद्या संप्रदाय है, जो ज्ञानी लोग हैं वो भी इसकी उपासना करते हैं। और ये राजराजेश्वरी इसलिए है कि ईश्वरों जो शासन करने वाली शक्तियाँ हैं, उन पर भी शासन करने वाली है। इसलिए आप देख लें 64 योगिनियाँ विराजमान। पूरे भारत में 64 योगिनियों का मंदिर नहीं है। एक योगिनी 1 करोड़ की मालिका मानी जाती है। तो ये एक मुखिया रूप से उनका दरबार लगा, इसलिए राजराजेश्वरी कहा जाता है। तो आप देखें चारों ओर देवियाँ बैठी हैं, उनके बीच में भगवती राजराजेश्वरी विराजमान है। उनकी 2 शक्तियाँ मानी जाती हैं, एक आकर्षण की शक्ति, एक विकर्षण की शक्ति, जिनका श्यामा नाम है, एक का नाम वाराही।
तो ये दंडनाथा बोलते हैं इनको। तो ये इन पर शासन करने वाली हैं। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य मानते थे कि परब्रह्म परमात्मा को स्त्री के रूप में जो उपासना उन्होंने की है वो राजराजेश्वरी के रूप में ही है। अभी क्योंकि नवरात्र का समय चल रहा है, काफ़ी जो है संख्या में लोग आते होंगे, माता के दर्शन करते होंगे, तो अष्टमी नवमी के दिन क्या विशेष पूजन होगी और क्या कुछ होने वाला है? एक तो महापूजन होगा, महानिशा पूजन, और हम लोग अष्टमी को हवन करते हैं और नवमी को कन्या भोजन होता है। तो आप समझिए सबसे अधिक कन्या आपको दर्शन के लिए यहाँ मिलेंगी। 400-500 कन्याएँ रहती हैं उनका एक साथ। हाँ, नवमी के दिन 27 तारीख को हम लोग करेंगे, तो उसमें सारी कन्याओं का दर्शन होगा। बटुक भी हमारे यहाँ रहते हैं। तो ये आश्रम है। आश्रम में आप समझ लीजिए जैसे कोई खाट होती, कुर्सी होती ना, 4 पाए होते हैं, वैसे यहाँ होता है। यहाँ पाठशाला भी है, पाकशाला भी है, यज्ञशाला भी है और गौशाला भी है। तो 4 आश्रम का निर्माण यहाँ पर कब हुआ था और क्या उद्देश्य? निर्माण हुआ था 2003 में और भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की स्थापना 2006 में हुई है, मई में। तो क्या उद्देश्य है यहाँ के, मतलब आश्रम का किस तरीके से जो संचालन होता है? आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार ही आश्रम का उद्देश्य है। और ये शाखा मठ माना जाता था। पहले 2 पीठों का शाखा मठ था, अब ये ज्योतिर्मठ का शाखा मठ माना जा रहा है। जी, तो देखिए माँ राजराजेश्वरी जो रूप है, माँ त्रिपुर सुंदरी जो है, उनकी यहाँ पर उपासना की जाती है। और जो भी यहाँ पर उत्खनन की वजह से जो भी दोष पड़ते हैं उन सभी से मुक्ति दिलाने के लिए इनकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। और यहाँ पर बहुत सारे जो है भक्तगण हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि वो यहाँ पर आने के बाद कैसा महसूस करते हैं। कहाँ से आप? कमल विहार। कब से आ रही हैं आप इस मंदिर में? बहुत साल हो गए। क्या कुछ माता रानी की कृपा हुई है? कैसे लगता है आपको यहाँ के आके? माता रानी की सदैव कृपा बनी हुई है। जब से आती हूँ बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए माँ के मंदिर में आकर सभी जो श्रद्धालु होते हैं वो धन्य हो जाते हैं। हमेशा एक खुशी जो है उनमें देखी जाती है। कुछ और भी भक्तगण हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कहाँ से हैं आप? हम बोरिया कला से। कहाँ से? बोरिया कला। कब से आ रहे हैं आप यहाँ? हम सन 2000 से। क्या नाम है आपका? हेमंत वर्मा। तो आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं? सन 2000 से, जब से प्रवेश हुआ तब से। 2006 में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। 2000 तब में से ये मिला है स्थापना, ये जगह, तब से आ रहे हैं हम लोग। झोपड़ी में रह करके बनाए हैं। तो कितनी आस्था है माता को लेकर के, कैसा महसूस करते हैं आप मंदिर आकर? हमारे लिए बहुत कुछ है, सब कुछ वही है, माता है सब कुछ। अच्छा, नवरात्रि का समय चल रहा है, माता की उपासना का एक अलग ही महत्व होता है। संकल्प लिया जाता है उनकी आराधना का। 9 दिन जो है उनको रिझाने की भक्त कोशिश करते हैं। आप क्या किस तरीके से इस बार चैत्र नवरात्रि मना रहे हैं, क्या खास कर रहे हैं? हम अभी इस समय नवरात्रि नहीं है, 3 रोज का है, तो हम एक समय फलाहार करते हैं, बाकी समय नहीं। तो माँ की आराधना करते हैं आप? हाँ, माँ की आराधना करके ही उसी के ऊपर स्थापना कर दिए हैं, जो भी है वही सब कुछ। तो कुछ और भी लोग जो हैं, चलिए हम उनसे बात करते हैं। कहाँ से आप? हम लोग रायपुरा से आए हैं, लोकल रायपुर के हैं। क्या नाम है आपका? राजीव तिवारी नाम है। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हम लोग 2006-7 से आ रहे हैं। जब से मंदिर की स्थापना हुई हमने दीक्षा लिया ज्ञानी जी से, है ना। स्वरूपानंद सरस्वती जी हमारे गुरु जी हैं, उनसे दीक्षा लेने के उपरांत हम लोग यहाँ फिर आना जाना चालू किया है। अच्छा, दीक्षा लेने के बाद बताया जाता है कि जीवन में क्योंकि अनुशासन आ जाता है, उसके साथ ही कुछ बदलाव भी होते हैं। कैसा बदलाव आप पे देखने को मिला है आपको अपने जीवन में? बहुत सारी चीज़ें हैं, आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, तो अध्यात्म में ज़्यादा हम लोगों को लगाव है। हम लोग चाहते हैं कि आध्यात्मिक रूप से सनातनी जो हैं वो कम से कम सनातन की परंपराओं को माने। यहाँ बहुत सारी 3-4 शालाएँ हैं। यहाँ पाकशाला है, जैसे अब पंडित जी ने बताया, पाकशाला है, पाठशाला है, गौशाला है और एक शाला जो भी बताए होंगे। तो यहाँ आध्यात्मिक रूप से सनातनी लोगों के लिए ही उचित माध्यम है ये प्रचार प्रसार के लिए।
तो किस तरीके से सेवा आप आश्रम में प्रदान करते हैं या मंदिर के लिए प्रदान करते हैं माँ को लेकर के? अभी आपने क्योंकि नवरात्रि का समय है तो माँ को लेकर के आपने क्या कुछ खास किया है अभी? समय समय पे जो उचित मार्गदर्शन माता जी से मिलता है हम उनकी सेवा में जो अर्पण करना होता है कर देते हैं। ऐसी कोई ये नहीं है कि किसी के द्वारा मांगा जाए, किसी के द्वारा कुछ किया जाए। बाकी अपन जो है मानसिक रूप से उनको अर्पण कर देते हैं। तो देखिए कई श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं माँ के दर्शन करने के लिए। लगातार यहाँ पर जो है माँ के दर्शन करने के लिए भक्त आ रहे हैं और बताते हैं कि लंबे समय से जो है इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। जो एक बार जुड़ जाता है तो लगभग वो जो है माँ के मंदिर में लगातार आते ही रहते हैं। आपको एक बार फिर से हम माता रानी के दर्शन करा रहे हैं। इसके बाद जो है हम आपको ज्योति रूप में जो माँ विराजी हुई हैं हम आपको ज्योति कलश के भी दर्शन कराएंगे। तो देखिए माँ का दिव्य रूप जो है हम आपको दर्शन करा रहे हैं। कितनी सुंदर जो है माँ त्रिपुर सुंदरी का रूप है। उनके रूप को देखकर ही भक्तगण जो हैं खुश हो जाते हैं और धन्य हो जाते हैं। इनके मात्र दर्शन से ही भक्तों के कष्ट मिट जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर जो भी एक बार आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। एक बार माँ से जो जुड़ जाता है वो लगातार जो है यहाँ पर माथा टेकने आते ही रहता है। तो चलिए हम आपको अब ज्योति कलश के भी दर्शन कराते हैं। कई भक्त जो हैं यहाँ पर ज्योति जलवाते हैं अपने नाम से, ताकि उनकी जो भी कष्ट हैं, जो भी उनके समस्याएं हैं उनके जीवन में, वो सभी का निवारण हो सके। और माँ जो है ज्योति के रूप में भी विद्यमान होती है। तो ज्योत जवारा के हम आपको दर्शन कराते हैं। गर्भगृह के बाहर पहुंचते ही मंदिर प्रांगण में ही जो है माता की ज्योत जवारा जो है यहाँ पर लगाई गई है। माता रानी जो है यहाँ पर विद्यमान है। तो आइए आपको हम दर्शन कराते हैं। देखिए हमारे इस तरफ जो है ज्योति कक्ष है। माता रानी जो है ज्योत के रूप में हमेशा विराजमान रहती है। माना जाता है कि माँ के इस रूप के दर्शन से ही सभी कष्ट हर लेती है माँ। लोग दूर दूर से जो है यहाँ पर आकर अपनी ज्योति जो उन्होंने जलवाई होती है अपने नाम से, उसके दर्शन करते हैं और जो भी समस्याएं उनके जीवन में होती है वो इनसे दूर हो जाती हैं। इसके अलावा जो है जवारा के रूप में भी जो है बताते हैं कि माता रानी ने धरती पर जो है जो प्रकट हुई थी वो, तो इसलिए जवारा भी जो है नवरात्र में बोया जाता है। इसका खास महत्व होता है। तो इसके भी हम आपको दर्शन कराते हैं। लगातार जो है 9 दिनों तक के यहाँ पर ज्योति जो है जलती रहती है। मंदिर के सेवादार जो है लगातार सेवा में लगे रहते हैं माता रानी के, और इन ज्योति कलशों को जो है बुझने नहीं दिया जाता है। निरंतर जो है अखंड ज्योत यहाँ पर जलती हुई रहती है। तो आइए हम कुछ लोगों से यहाँ पर भी बात करते हैं जो लगातार माता रानी की सेवा में यहाँ पर मौजूद होते हैं। क्या नाम है आपका? खिलावन साहू। कहाँ से हैं आप? यहीं बोरिया किला से। आप लगातार माता रानी की सेवा में लगे हुए हैं। अखंड ज्योत यहाँ पर जली हुई है। कैसा लगता है आपको, क्या भाव है? इसमें देवी का जो शक्ति है सेवा करने से हमको प्राप्त मिल जाता है। 9 दिन की उपासना का जो है ये समय है, किस तरीके से आप मना रहे हैं चैत्र नवरात्रि? अब ये 9 दिन का उपासना ऐसा है कि भगवती का सेवा करते करते उपासना करना ही पड़ता है। इसके लिए ज्योति जवारा देखना पड़ता है, ज्योति देखना पड़ता है, सबको एक साथ देखना पड़ता है। तो देखिए मंदिर के जो पुजारी हैं, जो सेवादार हैं, वो सब लगातार जो है यहाँ पर माता रानी की सेवा में लगे रहते हैं। आप हमारे साथ जो है देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है लगातार यहाँ पर भक्तगण मौजूद हैं और यहाँ पर जो है आश्रम के भी जो लोग हैं वो मौजूद हैं। कुछ शिष्य हैं, जो बच्चे हैं, वो लोग यहाँ से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं कि जो मंदिर की जो बनावट है, तो देखिए कितनी सुंदर जो है मंदिर की बनावट है। ये बनावट आपको तमिलनाडु के मंदिर में और आंध्र प्रदेशों के मंदिरों में, ये सभी जगहों पर जो है इस तरह की बनावट देखने को मिलती है। कितना सुंदर जो है माता रानी का ये मंदिर है और ये पूरा प्रांगण जो है कितना पीसफुल लगता है, कितना सुकून भरा लगता है। यहाँ पर भक्तगण जो है आते हैं और माता रानी की कृपा में यहाँ पर शांति का जो है अनुभव करते हैं।
ऐसी ही मंदिरों को हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चैत्र नवरात्र के अवसर पर हम लगातार अलग अलग माता रानी के अलग अलग रूपों के आपको दर्शन करा रहे हैं। ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे यूट्यूब चैनल को। कैमरामैन सुरेश के साथ मैं प्रियंका साहू, CG अनफिल्टर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।